बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं, रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की जानिब बड़ी पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर से टेलीफोनिक रब्ता, पुतिन यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात पर आमादा। दो तरफा मुलाकात अगस्त के आखिर में होने का इम्कान। सदर ट्रंप भी मुलाकात में शामिल होंगे। ट्रंप और पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू अमरीकी सदर की यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान हुई। रूस ने यूक्रेन में नेटो अमन फ़ौज की तैनाती से मुतल्लिक़ तजवीज़ मुस्तरद कर दी। दोनों रहनुमाओं का यूक्रेन जंग समेत अहम अमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सदर से मुलाकात गैर मशरूत होनी चाहिए। सदर ट्रंप से मुलाकाई खुद मुख्तारी पर बात हुई। सिक्योरिटी गारंटी पर आइंदा 10 रोज़ में काम मुकम्मल कर लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। ट्रंप का ज़ेलेंस्की को रूस के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। बरतानी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ अहम बैठक के बाद मीडिया से ब्रीफिंग। बोले, रूस ने यूक्रेन की सिक्योरिटी ज़मानत मंजूर कर ली है। कोशिश है अमरीका, रूस और यूक्रेन मिलकर काम करें। रूस और यूक्रेन में फौरी तौर पर सीज़ फायर नहीं हो रहा। उम्मीद है जल्द जंग बंदी माहदे तक पहुँच जाएंगे। सदर पुतिन भी जंग का खात्मा चाहते हैं। हम मुस्तकिल अमन के लिए काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा, मैंने इस साल 6 जंगें ख़त्म करवाई, एक मुमकिना एटमी तबाही भी रोकी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बोले, अमरीका का सलामती से मुतल्लिक मजबूत पैगाम अहम है। चाहते हैं ये जंग ख़त्म हो और रूस को रोका जाए। सदर ट्रंप अमरीका, रूस, यूक्रेन से अफ्रीकी मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन का भी फौरी जंग बंदी पर जोर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, मानसून का 7वां ताकतवर स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। हैदराबाद, घोटकी, मीरपुर, अथेलो और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रहीम यार खान, सादिकाबाद, मियांवाली, भक्कर, खानपुर और कलाकहार में बादल जमकर बरसे। जैकबाबाद, सिब्बी, सोबतपुर, बख्तियाराबाद और लेहड़ी में तेज़ बारिश। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। तो ये मानसून का 7वां ताकतवर स्पेल है। खैबर पख्तूनख्वा में फिर तूफ़ानी बारिशों ने क़यामत बर्पा कर दी। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट के बायस मुतादिद घर डूब गए। दर्जन के करीब लोग बह गए। सैकड़ों की तादाद में लोग घरों की छतों पर पनाह लिए हुए हैं और इमदाद के मुंतज़िर हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक छत गिरने और सैलाबी रेले में बह जाने से 20 अफराद जाँ बहक हो गए। एबटाबाद में मरकजी शाहरा समेत बेशतर इलाके पानी में डूब गए हैं। नौशहरा में छत गिरने से मियाँ बीवी दम तोड़ गए। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग तबाही मचा दी। 15 अफराद जाँ बहक, मुतादिद रेले में बह गए। बादल फटने के नतीजे में दर्जनों घर डूब गए। शहरी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट दालवड़ी गाँव में हुआ। 15 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात हैं। 1 दर्जन से जायद घर सैलाबी पानी में बह गए। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीम्स तलब। सवाबी की 3 तहसीलों में तूफानी बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाद लोगों ने जाने बचाने के लिए छतों पर पनाह ली। मोड़ नदी में तोगयानी आ गई। नदी किनारे कई घर तबाह हो गए। गदून मजई में भी मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब जाने से 4 अफराद जाँ बहक और 7। एबटाबाद, हरीपुर में भी सैलाबी सूरत हाल है। एबटाबाद में मरकजी शाहरा समेत बेशतर इलाके पानी में डूब गए। लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। शांगला में शहर का दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ता है। कोहाट और मोहिमन में बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। पेशावर में गलियां, बाजार, नदी नालों में तब्दील हो गए। सैलाबी रेलों से मुतासिर बुनेर में फिर बादल बरस पड़े। हुकूमत की तरफ से इमदाद के दावों के बावजूद सैलाब मुतासिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों ने अपने लापता प्यारों की तलाश के लिए अपनी मदद के तहत कोशिश तेज़ कर दी। जाँ बहक अफराद की मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जनाजा अदा करके तदफीन भी कर दी गई। तफसीली रिपोर्ट में देखिए। जिला बुनेर में दर्जनों अफराद ताहाल लापता। सैलाब मुतासरीन नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात का शिकार। बारिश और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मजमूई तौर पर 337 अफराद जान से हाथ धो बैठे। सिर्फ बुनेर में 277 अमवात हुई। घरों के साथ मवेशी भी बह गए। कुदरती आफत में जान की बाजी हारने वालों की तदफीन का सिलसिला जारी है। सोगवार फिजा में मुतासरीन ने अपने प्यारों के जनाजे पढ़े और उन्हें लहद में उतारा। बुनेर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है, जिससे इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर हो रही हैं। सैलाब अपने पीछे क़यामत खेज कहानियां छोड़ गया। इलाका नगर डगर में एक ही खानदान के 41 अफराद लम्हों में सैलाब की नजर हो गए। लवाहिकीन के मुताबिक 27 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 14 अफराद अभी तक लापता हैं। मुतासरा खानदान के सरबराह फारूक खान का कहना है कि चंद सेकंड्स में उनका खानदान उजड़ गया। नुकसान तो सबसे बड़ा ये हुआ, हमारा जो इंसान बंदा है 41 लोग, मर्द खवातीन, जितना जो बच्चे बच्चियां, 41 लोग उठा के लेके गया। 41 में से कितनों की लाश आपको मिली है और कितने लापता है?
27 मिला। सरकारी इमदाद न मिलने के बाइस खानदान के सरबराह ने लाशों की तलाश के लिए अपनी मदद आप के तहत मशीनरी मंगवा ली। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की कोशिशों से बुनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा पाक फौज के जवान टूटे हुए पुलों और बंद हुए रास्तों को भी खोलने में मसरूफ हैं। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन में मसरूफ हैं। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगा लिया है, जहाँ पे मुफ्त अद्वियात तकसीम की जा रही हैं। पाक फौज के एक दिन के राशन के अशिया को भी ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से मुतासरा ख़ानदानों को ज़रूरी अशिया की फराहमी भी की गई है, जिनमें बिस्तर और टेंट शामिल हैं। अवाम ने तमाम कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपो पैगाम, कहा पहाड़ काटो, दरख्त काट डालो, नदी नालों और दरियाओं के किनारे के अंदर होटल और मार्केटें बना लो। दौलत के लालच में कुदरत के इंतकाम को दावत दो तो फिर आसमान फट पड़ता है, ज़मीन पे पानी बिखर जाता है। जो चोर, ठेकेदारों, हुकूमती एहलकारों और सियासी नुमाइंदों की मिली भगत से अरबों रुपयों के कागजी पुल और सड़कें लम्हों में पानी के रेले में बह गए। मजीद कहा कि नाजायज़ दौलत की हवस का सैलाब माशरे की तमाम अखलाकी कदरें बर्बाद कर गया, कीमत बेगुना गरीब अदा कर रहा है। आपको बताएं कि कौमी अदालती पॉलिसी साजी कमेटी ने मुकदमात को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम की मंजूरी दे दी। जायदाद के तनाज़ात 24 माह में, विरासत, पब्लिक रेवेन्यू और हुकूम के तनाज़ात 12 और कत्ल केस निपटाने के लिए फौजदारी ट्रायल की मुद्दत 24 माह तय की गई है। तफसील इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने शिरकत की। इलामी के मुताबिक इजलास में मुतफ़िका तौर पर फैसला हुआ, एक जामिया मैकेनिज्म की जरूरत है ताकि ज़ेर हिरासत शख्स को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सके। कमेटी में अदालती अमूर में खारजी मुदाखलत बारे SOPs का जायजा लिया गया। इलामी के मुताबिक जायदाद के तनाज़ात के दावे 24 माह में, विरासती जायदाद के तनाज़ात 12 माह, पब्लिक रेवेन्यू और रकूम से मुतल्लिक तनाज़ात 12 माह में निपटाने की टाइम लाइन तय की गई। किराएदारी मुकदमात, फैमिली दावे के मुकदमात निपटाने की मुद्दत 6 माह तय की गई। बैंकिंग कोर्ट डिग्री के मुकदमात को निपटाने के लिए 12 माह की मुद्दत तय की गई। कम उम्र अशखास के जराइम पर फौजदारी केसेस 6 माह में निपटाने की मुद्दत तय की गई है। कत्ल केस निपटाने की फौजदारी ट्रायल की मुद्दत 24 माह तय की गई। लेबर केसेस निपटाने की मुद्दत 6 माह तय की गई। ये भी कहा गया है कि टाइम लाइन के जरिए जजेस की कारकर्दगी का जायजा लिया जा सकेगा। इजलास में हाई कोर्ट्स और ज़िली अदालतों में अवाम दोस्त शिकायत के अजाले के लिए फोरम कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। अगले इजलास में कौमी जेल पॉलिसी मुरतब की जाएगी। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी जमा होने से अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तफसील बताएंगे सुहेल काशिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन पार्क का इलाका है, फजल गार्डन, पाकिस्तान कॉलोनी व दीगर इलाके जो हैं, यहाँ पर इनमें सीवरेज की सूरत हाल जो है वो अबतर हो चुकी है। यहाँ पर गली मोहल्लों में, लोगों के घरों में और पार्क्स में सीवरेज का गंदा पानी जो है वो जमा हो चुका है, जिसमें शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है कि हम इस गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें हेपेटाइटिस हैं और मच्छरों की वजह से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो हमें जो है वो उनकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। उन्होंने कई मरतबा शहरियों ने यहाँ पर एहतजाज भी किया है, लेकिन जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। इस पानी के सीवरेज के पानी के मसले का हल जो है वो नहीं किया गया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब और DC रहीम यार खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि सीवरेज की जो बड़ी मेन लाइनें जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, उसको जल्द से जल्द रिपेयर करके इस पानी के मसले का जो है वो हल किया जाए। जी, करोड़ों रुपए की लागत से ठट्टा और मकली के शहरियों के लिए बनाया गया दरिया खान पार्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। पार्क में लगे हुए मुख्तलिफ जानवरों के मुजस्मे, दरवाजे और पौधे सूख कर तबाह हो गए। मजीद जानते हैं तनवीर अली से। मकली के शहरियों के लिए बनाया गया दूल्हा दरिया खान पार्क मखदूश हालत में 2013 में इस पार्क का संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ पार्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। लगे हुए कीमती जानवरों के मुजस्मे, दीवारें टूट फूट का शिकार हो चुकी है। उसके साथ साथ जो कीमती दरख्त है, पानी न मिलने की वजह से दरख्त भी सूख चुके हैं। कीमती लाखों रुपए के लगे हुए दरवाजे गिर कर तबाह हो गए, जो कि चोर लुटेरे ले गए हैं। लेकिन यह पार्क जो अभी तक तबाही के दहानी पर जा पहुंचा है। शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना है, ठट्टा और मकली के शहरियों के लिए वाहिद ये तफरी सहूलियात के लिए ये पार्क बनाया गया था, लेकिन पार्क जो है उसकी वही हालत मखदूश है। लेकिन किसी किस्म की यहाँ पर सहूलियात नहीं है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस पार्क को दोबारा बनाकर ठट्टा और मकली के शहरियों को तमाम सैर व तफरी सहूलियात फराहम की जाए।
محکمہ اوقاف کی عدم دلچسپی کے باعث چیچا وطنی میں سکھوں کے دور کی تاریخی بلڈنگ کھنڈرات میں تبدیل، بلڈنگ اب نشے کے عادی افراد کی آماج گاہ بن گئی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں رحمان علی۔ محکمہ اوقاف کی عدم دلچسپی، غفلت یا لاپرواہی کے باعث چیچا وطنی کی ایک تاریخی بلڈنگ جو ہے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جی ہاں، میں اس وقت اسی بلڈنگ میں موجود ہوں جسے جنج گھر کہا جاتا ہے، جہاں پر سکھ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے اور ان کی رخصتی کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بلڈنگ جو ہے اب مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں، اس کی چھتیں مکمل طور پر گر چکی ہیں، دیواریں خستہ حالی کا شکار ہے، جگہ جگہ پر کوڑے کے ڈھیر ہیں اور یہ بلڈنگ جو ہے وہ نشیوں کی آماج گاہ بن چکے ہیں۔ جب اس حوالے سے ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ محکمہ اوقاف نے اس بلڈنگ کے ارد گرد دکانیں تعمیر کر دی ہیں، لیکن اس بلڈنگ کی تزئین و آرائش کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ یہ بلڈنگ کسی بھی وقت گر سکتی ہے اور کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتی ہے۔ تو شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اس بلڈنگ کی تزئین و آرائش کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کسی بھی بڑے سانحے سے بچا جا سکے۔